क्या चिराग पासवान से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी ने मिलकर बदला लेने का मूड बना लिया है? क्या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को सीट बंटवारे में 29 सीटें मिलने के बाद से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में असंतोष पनप रहा है? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब जनता में कुछ ऐसी ही चर्चा है। और अब समझिए कि यह असंतोष दो प्रमुख सीटों, गया जो जिले की बोध गया सीट है और बेगूसराय की साहेबपुर कमल जो सीट है, उस पर दोस्ताना लड़ाई के रूप में अब उभर रही है। यहां जदयू और हम के बागी नेता निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर आए हैं, जो चिराग के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे नीतीश और मांझी की ओर से चिराग को कमजोर करने की सोची समझी रणनीति मान रहे हैं, जबकि एनडीए नेता इसे संयोग बता रहे हैं। आइए इन दोनों सीटों के विवाद की पूरी डिटेल आपको समझाते हैं। सबसे पहले बोध गया विधानसभा सीट जो अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है। एनडीए के सीट बंटवारे में एलजेपी-आर जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है उसको आवंटित हुई थी। चिराग पासवान ने यहां से श्यामदेव पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया। श्यामदेव पासवान स्थानीय स्तर पर सक्रिय हैं और दलित वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखते हैं। 2020 के चुनाव में यहां से आरजेडी के कुमार सर्वजीत ने बीजेपी के हरि मांझी को हराया था, लेकिन इस बार एनडीए की स्थिति मजबूत मानी जा रही थी। हालांकि जो एचएएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक इंजीनियर नंदलाल मांझी ने बगावत कर दी और टिकट न मिलने से नाराज नंदलाल ने एचएएम से इस्तीफा देकर बोध गया से निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। उन्होंने मीडिया से कहा, अब जनता ही मेरी पार्टी है, पार्टी नेतृत्व में अन्याय किया है। अब नंदलाल मांझी का यह कदम सीधे श्यामदेव पासवान के लिए चुनौती बन गया है, क्योंकि दोनों ही दलित समुदाय से हैं और वोटों का बंटवारा तय है। यह बगावत संयोग नहीं लगती। कुछ दिनों पहले जीतन राम मांझी ने ऐलान किया था कि वे बोध गया और मुकदमपुर से उम्मीदवार उतारेंगे, जो एलजेपी रामविलास को आवंटित है। मांझी ने इसे नीतीश कुमार के साथ एकजुटता का प्रतीक बताया, क्योंकि नीतीश सीट बंटवारे से नाखुश हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने बोध गया से उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन नंदलाल की बगावत को पार्टी की मुख्य सहमति माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह चिराग को कमजोर करने का एक प्रयोग है, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार एनडीए वोटों को बांट सकता है, जिससे महागठबंधन को फायदा पहुंच सकता है। बोध गया में पर्यटन और बौद्धिक धार्मिक महत्व के कारण विकास के मुद्दे प्रमुख हैं, लेकिन अब जातीय समीकरण हावी हो गए हैं। 2020 में यहां 1.8 लाख से ज्यादा वोटर थे और दलित वोट 40% से अधिक है। दूसरी सीट साहेबपुर कमल है, जहां बेगूसराय जिले में जो सीट आती है, यहां से एनडीए ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को यह सीट दी और चिराग ने सुरेंद्र कुमार उर्फ सुरेंद्र विवेक को उम्मीदवार बनाया। अब समझिए, सुरेंद्र विवेक सामाजिक कार्य और राजनीति में सक्रिय हैं और उनका आधार स्थानीय व्यापारियों व पिछड़े वर्ग में है, लेकिन यहां जदयू ने एक बागी नेता शशिकांत कुमार शशि उर्फ अमर कुमार सिंह को निर्दलीय पर्चा भरवा दिया। अमर सिंह को जदयू से टिकट की उम्मीद थी, लेकिन सीट एलजेपी को जाने से वे बागी हो गए। हाल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि बिहार में 2 सीटों पर नीतीश और मांझी ने बागी चिराग के खिलाफ मैदान में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, जो एनडीए की एकता पर सवाल भी उठा रहा है। साहेबपुर कमल में 2020 के चुनाव में आरजेडी के सतानंद सुबुर्द उर्फ लल्लन ने जीत दर्ज की थी और यहां यादव, मुस्लिम व पिछड़े वोट निर्णायक हैं। कुल वोटर करीब 2.2 लाख हैं। अमर सिंह का निर्दलीय उतरना सुरेंद्र विवेक के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि दोनों ही एनडीए के वोट बैंक से आते हैं और विश्लेषकों का मानना है कि यह नीतीश की रणनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि चिराग की पार्टी को ज्यादा सीटें मिलने से जदयू की साख पर असर पड़ा है। चिराग ने हाल ही में बेगूसराय में सुरेंद्र विवेक के समर्थन में रैली की, जहां उन्होंने कहा कि एनडीए एकजुट है, लेकिन आंतरिक कलह छिपी नहीं रही। यह विवाद एनडीए के पुराने घावों को कुरेद रहा है। 2020 में चिराग ने जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर नीतीश की सीटें घटाई थीं, जिसकी टीस अब भी बाकी है। सीट बंटवारे में जदयू और बीजेपी को 101 सीटें मिली, लेकिन चिराग को 29 सीटों से छोटे सहयोगी मिलने से छोटे सहयोगी जो हैं वो नाराज हैं। मांझी ने नीतीश की नाराजगी को जायज बताया और कहा कि सीट बंटवारा ठीक नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी इसे सुलझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यह संयोग है या प्रयोग। लोगों का कहना है कि बागियों को मुख्य समर्थन देकर नीतीश और मांझी चिराग की बढ़ती ताकत को काटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बागी वोट कटते हैं तो इन सीटों पर महागठबंधन फायदे में आ सकता है। चुनाव आयोग के आंकड़े से 1065 नामांकन रद्द हो चुके हैं, लेकिन इन सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय जरूर हो गया है। एनडीए को अब डैमेज कंट्रोल करना होगा, वरना चुनाव से पहले ही हार का खतरा मंडरा रहा है। क्या चिराग इस चुनौती से उबर पाएंगे? चुनाव परिणाम 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन अभी भी सियासी सरगर्मी
चरम पर है।